अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रहे, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम मीर तकी मीर की जो अज़ीज़ तलबा गज़ल है उसके मशकी सवालात जो है वो देखने जा रहे हैं। और मशकी सवालात में अज़ीज़ तलबा हमारे पास है पहला सवाल, और पहला सवाल है मदरजा झैल के मुख्तसर जवाब दें, या आप यूं कह सकते हैं मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अजीज तलबा, यहाँ पर जो है इसकी नंबरिंग की गई है अलिफ बे जीम दाल और हे। और अलिफ का जो क्वेश्चन है, यानी पहला जो क्वेश्चन है उसे अलिफ से जाहिर किया गया है, दूसरे क्वेश्चन को जो है वो अजीज तलबा बे से जाहिर किया गया है, तीसरे को जीम से, चौथे को दाल से और पांचवें को हे से जाहिर किया गया है। असल में अजीज तलबा ये भी एक तरह से जो है ये नंबरिंग ही है कि अगर अलिफ की अददी कीमत निकालें तो 1 है, बे की 2 है, जीम की 3 है, दाल की जो है वो 4 है और हे की अजीज तलबा 5 है। तो क्वेश्चन जो है वो हम इधर से रीड कर लेंगे और आंसर जो है अजीज तलबा यहाँ पर जो है वो हम पढ़ेंगे। अजीज तलबा, पहला क्वेश्चन है मीर के नजदीक कौन उसके हाल से वाकिफ नहीं। यानी अलिफ में जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है मीर के नजदीक कौन उसके हाल से वाकिफ नहीं। तो इस तलबा हमारे पास उसका आंसर है मीर के नजदीक उसका महबूब उसके हाल से वाकिफ नहीं, बाकी हर कोई मीर के हालात से वाकिफ है। कहने का मतलब उसका यह है कि मीर कहना चाहते हैं कि मेरे हाल से अगर कोई ना आशना है तो वो मीर कहते हैं मेरा महबूब है, अदरवाइज हर कोई जो है वो मेरे हाल से आशनाई रखता है। जैसे मीर ने जो है वो कहा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो गुल से मुराद अजीज तलबा मीर का महबूब है। अजीज तलबा, बे में जो क्वेश्चन है वो है शहरे हुस्न की रस्म क्या है। शहरे हुस्न में जो रस्म है या रिवाज है या तौर तरीका है और वो क्या है, तो उसका आंसर है अजीज तलबा मुहिब के दिल की चारागरी करना ऊंचाए महबूब की रस्म नहीं है। इनके महबूब के टूटे हुए दिल का इलाज करना जो है वो महबूब का जो शहर है वहां का रस्मो रिवाज नहीं है, वहां का ये तौर तरीका नहीं है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इस गजल की रदीफ लिखें और कवाफी की निशानदेही करें। इनके रदीफ भी लिखनी है और काफिये की भी निशानदेही करनी है। तो इसी तरह उसका हमारे पास जो है वो आंसर है मीर तकी मीर की इस गजल में जाने है के अल्फाज रदीफ, यानी जो रदीफ इस्तेमाल हुई है ना अजीज तलबा मीर की गजल में वो है जाने है के अल्फाज रदीफ और हमारा सारा तारा वारा चारा इशारा और गवारा के अल्फाज अजीज तलबा बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। जाने है रदीफ है और बाकी ये जो हम आवाज अल्फाज हैं अजीज तलबा हमारा सारा तारा वारा चारा इशारा और गवारा, ये हम आवाज अल्फाज हैं अजीज तलबा। तो ये तमाम के तमाम अल्फाज यहाँ पर बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास चौथा क्वेश्चन है और तो सब कुछ तंजो किनाया रमजो इशारा जाने है। ये मीर की गजल का एक मिसरा यहाँ पे लिखा है और फिर वो कहते हैं कि मिसरे में तंजो किनाया और रमजो इशारा की वजाहत करें। तो इस अलावा यहाँ पर जो है लफ्जों की वजाहत की गई है। तंज का मतलब है चुभने वाली बात और किनाया का मतलब है इशारे से बात करना, रम्ज का मतलब है पोशीदा बात और इशारा हरकातों सकालात के जरिए से बात करना है। असल में अजीज तलबा, असल में शायर ये कहता है कि महबूब
दिलदारी नहीं करता बल्कि दिल आजारी के हर फन से वाकिफ है, यानी कि वो जो है वो दिल जोई नहीं करता, दिल पे मरहम नहीं रखता, बल्कि वो क्या करता है, दिल आजारी के वो हर एक गुर से, हर एक फन से आशनाई रखता है, वाकफियत रखता है। इस तरह यहाँ पे हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है ये मुख्तसर सवालात में वो है, मीर के खून का कौन प्यासा है और मीर आबे ते को आबे गवारा क्यों समझते हैं। मीर के खून का कौन प्यासा है और मीर आबे ते को आबे गवारा क्यों समझते हैं। तो इस तरह उसका हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि मीर खुद अपने खून का प्यासा है, जो सख्तियां बर्दाश्त करके मोहब्बत की सदाकत को जाहिर करता है, इनके तकलीफें बर्दाश्त करके वो ये जाहिर करता है कि ये आशिक सादिक है, ये सच्चा आशिक है, जो इश्क में जो सख्तियां जो है, तकलीफें जो है वो बर्दाश्त कर सकता है या करता है। पानी की तरह अजीज तलाबा मीर को भी महबूब की आबे तेग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीज तलाबा यहाँ पर जो है वो तेग कहते हैं तलवार को, और अगर तलवार अजीज तलाबा हम पानी के ऊपर मारते हैं तो पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो है अजीज तलाबा मीर को भी जो है वो महबूब की आबे तेग से कोई फर्क नहीं पड़ता। महबूब की तरफ से मिलने वाली तमाम तकलीफ को मीर जो है अजीज तलाबा वो हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है या करता है। अजीज तलबा उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है मिसरे मुकम्मल करें। अजीज तलबा यहाँ पर मीर की गजल के 5 मिसरे दिए गए हैं और मिसरों को जो है वो हमने मुकम्मल करना है। और पहला जो हमारे पास अजीज तलबा मिसरा है वो है, जाने न जाने गुल ही न जाने, और बीच में लफ्ज आना है बाग, बाग तो सारा जाने है। यहाँ पर हम लफ्ज जो है अजीज तलबा बाग लगाएंगे तो हमारा मिसरा जो है अजीज तलबा मुकम्मल हो जाएगा। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास जो दूसरा मिसरा है वो है, चारा गरी बीमारी दिल। उसके आगे अजीज तलबा हमने जो लिखना है वो आना है, चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं। यहाँ जो है अजीज तलबा हम लिखेंगे, चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं। चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं। तो अजीज तलबा हमारा मिसरा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास जो है तीसरा जो मिसरा है उसको हमने जो है यहाँ पर जो है वो अजीज तलबा मुकम्मल करना है। तो ये मिसरा है, एक से वाकिफ उनमें नहीं। तो अजीज तलबा यहाँ पर जो है वो हम लगाएंगे, मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत। मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत। अजीज तलबा यहाँ पर जो है ये लफ्ज हम लगाएंगे तो हमारा मिसरा हो जाएगा मुकम्मल, मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत, एक से वाकिफ उनमें नहीं। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास जो चौथा मिसरा है वो है, इस फलक चश्मे माहो खूर की पुतली का तारा जाने है। तो अजीज तलबा यहाँ पर हमने जो है लफ्ज लिखना है पुतली, पुतली का तारा जाने है। जहाँ हम पुतली लिखेंगे अजीज तलबा तो हमारा जो ये मिसरा है अजीज तलबा ये भी जो है हो जाएगा मुकम्मल, उस फलक चश्मे माहो खूर की पुतली का तारा जाने है। अजीज तलबा उसके बाद हमारे पास जो आखिरी मिसरा है वो है, तशनाए खूं है अपना कितना मीर बिनादा तलखी कश। जो लफ्ज है अजीज तलबा यहाँ पर हम लगाएंगे तलखी कश, हम ये दो लफ्ज लगाएंगे अजीज तलबा तो हमारा ये भी मिसरा हो जाएगा हम मुकम्मल। तशनाए खूं है अपना कितना मीर बिनादा तलखी कश, ये मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह अजीज तलबा ये हमारे पांचों के पांचों मिसरे जो हैं दूसरे सवाल के ये मुकम्मल हो जाएंगे। पहला है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। और दूसरा है, चारा गरीब बीमारी है दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं। आप जो है अजीज तलबा जो है
اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیسرا مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں. یہ میں مکمل اصل میں کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں یہ جگہ لگی، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ مکمل ہی جو ہے وہ کر لیجئے گا. اس فلک چشمے ماہ خور کی پتلی کا تارا جانے ہیں، تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش. تو یہ طلبہ یہ ہمارا جو ایکسرسائز کا دوسرا کوشچن ہے وہ مکمل ہو گیا. ہیں تیسرے کوشچن کی طرف. تو عزیز طلبہ میر تقی میر کی غزل کے مشقی سوالات میں سے جو تیسرا سوال ہے وہ ہے درست جواب کی نشاندہی کریں. یہ ہمارے جو سوال ہیں یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہیں عزیز طلبہ. اس کے چار آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور جو درست آپشن ہے، جو درست جواب ہے، اس کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے. عزیز طلبہ ہمارے پاس جو پہلا ایم سی کیوز ہے وہ ہے عاشق سا تو کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں. عاشق سا تو کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں. اس میں 4 آپشن ہے عزیز طلبہ. نمبر 1 پاگل، نمبر 2 دیوانہ، نمبر 3 ہے عزیز طلبہ ہوشیار اور عزیز طلبہ نمبر 4 ہے سادہ. تو اس میں عزیز طلبہ جو یہ سادہ والا لفظ ہے یہ اس کا درست جواب ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ہم ٹک کر لیتے ہیں. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ایم سی کیو ہے وہ ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو 4 آپشن ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے گلستان تو سارا جانے ہے، باغبان تو ہمارا جانے ہے، باغ تو سارا جانے ہے، گلچی تو ہمارا جانے ہے، گلچی تو تمہارا جانے ہے. تو عزیز طلبہ یہ 4 آپشن ہے ہمارے پاس. اس میں جو درست یا کریکٹ اس کا آپشن ہے وہ ہے باغ تو سارا جانے ہے. عزیز طلبہ یہ والا آنسر جو ہے ایم سی کیو جو ہے یہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹک کریں گے یا اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کریں گے یا اس کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگا دیں گے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو ایم سی کیو ہے وہ رسم شہر حسن نہیں. اس کے بھی 4 آپشن ہمارے پاس عزیز طلبہ موجود ہیں. نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس چارہ گری کرنا، نمبر 2 پہ ہے مرہم رکھنا، نمبر 3 پہ ہے عزیز طلبہ نظر کرم کرنا اور نمبر 4 پہ ہے التفات کرنا. تو عزیز طلبہ یہاں پر جو ہمارے پاس اس کا جو درست آپشن ہے وہ چارہ گری کرنا جو ہے وہ رسم شہر حسن نہیں، محبوب کے کوچہ محبوب میں یا محبوب کے شہر میں چارہ گری کرنے کا کوئی رسم و رواج نہیں ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے چوتھا ایم سی کیو وہ ہے پتا، بوٹا، گل اور باغ کے الفاظ علم بیان کی روح سے ہیں. یہ جو 4 لفظ اس نے دیے ہیں عزیز طلبہ ایک پتا ہے، ایک بوٹا ہے، پھر گل اور باغ ہے. تو وہ کہتا ہے علم بیان کی روح سے اسے ہم کیا کہیں گے؟ نمبر 1 پہ ہے مجاز مرسل کہیں گے، نمبر 2 پہ ہے کنایا کہیں گے، نمبر 3 پہ ہے عزیز طلبہ میراث النظیر کہیں گے، نمبر 4 پہ ہے عزیز طلبہ سند تکرار کہیں گے. تو عزیز طلبہ اس کا جو تیسرا آپشن ہے یہ درست ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک ہی نظیر کے جو ہے وہ الفاظ جو ہے ایک ہی مناسبات کے جو الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو چوتھے کا عزیز طلبہ ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے میراث النظیر. اس کے بعد عزیز طلبہ تیسرا جو ہمارا کوشچن ہے ایکسرسائز کا اس کا جو آخری سوال ہے وہ 5واں ہے اور وہ ہے تلخی کش سے مراد ہے. تلخی کش سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 تلخ بات کہنے والا، نمبر 2 کڑوی دوا پینے والا، نمبر 3 تلخی کو ناپسند کرنے والا اور عزیز طلبہ نمبر 4 پہ ہے تلخی برداشت کرنے والا. تو تلخی کش سے مراد عزیز طلبہ اس کا یہ چوتھا جو آپشن ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ درست آپشن ہے. تلخی کو برداشت کرنے والے کو عزیز طلبہ تلخی کش جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد میر تقی میر کی غزل میں جو مشقی سوالات ہیں چوتھا سوال ہمارے پاس ہے اس کے جو ہے وہ ہم نے آنسر دیکھنے ہیں اور پہلے ہم کوشچن کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے، واضح کریں. عزیز طلبہ یہاں پر اس نے جو ہے یہ 6 لفظ دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ان کا تلفظ جو ہے یہ آپ نے واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. تو عزیز طلبہ پہلا لفظ ہے تیغ. تیغ کے تے کے اوپر زبر آنی ہے اور یہاں بھی جزم آنی ہے، یہ کے اوپر بھی اور غین کے اوپر، یہ غین ہے تو غین کے اوپر بھی عزیز طلبہ جو ہے وہ جزم آنی ہے.
उसके बाद है अजीज तलबा रस्म, रे के ऊपर जबर आ जाएगी, सीन के ऊपर जज्म और मीम के ऊपर भी जज्म। एंड वाला तो वैसे ही जो है वो साकिन तस्वुर होता है। जिया, जे के नीचे जो है वो अजीज तलबा जेर लगेगी। उसके बाद है तिश्ना, ते के नीचे जेर, तिश्ना, शीन के ऊपर जज्म और नून के ऊपर फिर जो है वो जबर लगेगी। उसके बाद है अजीज तलबा चश्म, चे के ऊपर हम जबर लगाएंगे और शीन के ऊपर जो है वो जज्म लगाएंगे। और आखिरी लफ्ज है दमदार, दाल के ऊपर जबर, मीम जो है उसको साकिन कर देंगे, उसके ऊपर जज्म लगाएंगे और अजीज तलबा दाल के ऊपर जो है वो हम जबर लगा देंगे। तो इन तमाम अल्फाज का तलफ्फुज जो है अजीज तलबा वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अजीज तलबा पांचवा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, वो है मदरजा ज़ैन तराकीब के मानी लिखें। ये तराकीब हमारे पास अजीज तलबा लिखी हुई हैं और हमने इनके आगे लिख दिया मानी के मानी हमने जो है उनके आगे जो है वो नोट कर दिए हैं, दर्ज कर दिए हैं। एक मर्तबा हम इनको स्टडी भी कर लेते हैं। नंबर 1 पे चारागरी, चारागरी का मानी है अजीज तलबा इलाज या इलाज करना। उसके बाद हमारे पास तरकीब है अजीज तलबा रस्म शहरे हुस्न, इसका जो मानी है वो है हसीनों के शहर का रिवाज। उसके बाद है अजीज तलबा लुत्फो इनायत, जिसका मानी है मेहरबानी और रहम करना के हैं अजीज तलबा। लुत्फो इनायत का मानी मेहरबानी और रहम करना अजीज तलबा। उसके बाद हमारे पास जो तरकीब है वो है रमजो इशारा, यहाँ पर अजीज तलबा वो भी यानी है रमजो इशारा, जिसका मानी है इशारे किनारे से बात करना, इशारे से किनारे से बात करना। उसके बाद अजीज तलबा आबे गवारा, जिसका मानी है खुशगवार पानी या खुश जायका पानी। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी तरकीब है अजीज तलबा वो है माहो खुर, माह का मानी जो है वो अजीज तलबा चांद है और खुर्शीद से है, खुर्शीद के मानी जो है वो हम अजीज तलबा सूरज लेते हैं। तो माहो खुर्शीद, माहुर का जो मानी बनेगा इस तरकीब का जो मानी है वो चांद और सूरज, यानी कि खुर्शीद, सूरज से मुराद खुर्शीद या खुर्शीद से मुराद है अजीज तलबा सूरज। उसके बाद अजीज तलबा पांचवें क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज में हमारे पास छठा क्वेश्चन है गजल को दुरुस्त तलफ्फुज लहन और आहंग से पढ़ें। देखिए वो कहते हैं इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में, कि आपके पास जो गजल है इसको जो है वो जब पढ़ें तलफ्फुज के साथ पढ़ें, तलफ्फुज दुरुस्त हो, लहन यानी खूबसूरत सुरीली आवाज़ और आहंग के साथ जो है वो आप इसको जो है वो कहते हैं कि इसको जो है स्टडी करें, पढ़ें या दोहराएं। इसी तरह ये था हमारा आज का सबक। एक्सरसाइज में हमने जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए। अगले सबक तक, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।